हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं समतल का समीकरण, जो 2024 वाले सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन दिया गया। अब क्या कर सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर दे रखा है बिंदु इतना, इतना और इतने से जाने वाले समतल का समीकरण, यानी कि 3 बिंदु जाने वाले समतल का समीकरण हमें फाइंड करना है। तो बहुत आसान, सिर्फ फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो हम लोग मान लेते हैं, एक बिंदु को मान लेते हैं ए, जिसकी वैल्यू बन जाएगी इस तरीके से, और एक बिंदु मान लेते हैं हम बी, जिसमें -3i tan j -9k। एक मान लेते हैं सी 5i -6j -6k। ठीक है। अब 3 संरेख बिंदुओं से, यानी कि 3 असंरेख बिंदुओं से गुजरने वाला समतल का समीकरण लिख देते हैं। चलिए, वैसे ना समतल का समीकरण एक होता है, हम लोग जो डिस्कस करते हैं जनरली, वो होता है वेक्टर आर, यहाँ आता है बी क्रॉस सी, फिर सी क्रॉस ए, फिर आता है ए क्रॉस बी, और बाहर आ जाता है ए बी सी अदिश रूप में, यानी 3 वेक्टर का अदिश बन जाता है। इस वाले रूप से भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो इस वाले फॉर्म को थोड़ा मॉडिफाई करने के बाद अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो आर माइनस ए, आर में से एक नुमाइश करो, ठीक है, फिर बी माइनस ए करो, और क्रॉस में सी माइनस ए करो, ठीक, बराबर में आ जाएगा 0। इस वाले फॉर्मूले में दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, और इस वाले में ना कम कैलकुलेशंस होती है। इसमें हमें यहाँ से एक रोज भी निकालना पड़ेगा, यानी कि सारणिक बनाकर आंसर निकालना पड़ेगा, एक सारणिक यहाँ बनाकर आंसर निकालना पड़ेगा, एक सारणिक यहाँ बनेगी और एक सारणिक यहाँ। तो 1 2 3 4 सारणिक बनानी पड़ेंगी, जबकि इसमें सिर्फ एक ही सारणिक से काम चल जाएगा। तो इस वाले में कैलकुलेशन थोड़ी सी कम है, तो हम लोग इसे ही डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में लिखना थोड़ा सा। और पहले हम बी माइनस ए निकाल लेते हैं। तो बी माइनस, मैं इस वाले से लेकर इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो बी माइनस ए निकालेंगे, तो बी माइनस ए में बी की वैल्यू लिख दीजिए 3i, और प्लस का tan j, और माइनस का 9k, और माइनस ए की वैल्यू क्या थी देखनी पड़ेगी। ए की वैल्यू थी माइनस का 2i प्लस का 6j और माइनस का 6k। कैलकुलेट करके निकाली कितना रिजल्ट आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट ओपन कर देते हैं हैंड टू हैंड, और जब दोनों ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे तो रिज़ल्ट हमें मिलेगा प्लस का 2i माइनस का 6j और प्लस का 6k। तो i वाला रिज़ल्ट हो जाएगा माइनस का 1i, j वाला हो जाएगा प्लस का 4j, और k का बन जाएगा माइनस का 9 और 6 माइनस का 3k। ठीक है। अब हम निकालेंगे c माइनस ए। सी माइनस ए में सी का मान डाल देंगे। सी का मान था माइनस का 5i, आप देख लीजिए कितना है, और इस तरीके से सी का मान डाल दिया जाएगा, माइनस का ए का मान डाल दिया जाएगा, माइनस का 2i प्लस का 6j और माइनस का 6k। इस वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। इतना रिजल्ट हमसे करना आता है, स्टेप मार्किंग होती है, इसलिए आप जो आसान काम हो पहले उसको कर लीजिएगा, और जो टफ़ काम हो उसको बाद में करना। ठीक है। आई वाले के साथ आई वाले लेस करेंगे तो माइनस का मिलेगा 3i, जे वाले के साथ जे वाला लेस करेंगे तो -6 माइनस के 12j हो जाएगा, और के वाला आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए, इतना रिजल्ट निकल कर आ गया। अब हमें क्या निकालना पता है, हमें इन दोनों क्रॉस करना है। क्रॉस करने के लिए मतलब सारणिक बना के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। तो बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, सारणिक से करते हैं। सारणिक में एक i लेंगे, एक j लेंगे और एक k। तो पहले b माइनस ए का जो i j के कोफिशिएंट्स है ना वो नोट कर देंगे। तो एक का था माइनस का 1 4 और -3, -1 4 और -3। दूसरे वाले में कितना i का गुणांक -3, j का कितना दे रखा है माइनस के 12 और 0। इसको ओपन कर दीजिए। ओपन करेंगे तो ये 0 माइनस के हो जाएंगे 36, और माइनस का j लेंगे, j के सामने ये नहीं ले सकते 0, और माइनस के हो जाएंगे 9, और के साथ आप लेंगे तो ये छुप जाएगा ना, इतना मल्टीप्लाई करेंगे 12
माइनस माइनस प्लस और ये भी 12। कुल मिलाकर आपके पास आ गया माइनस के 36i और प्लस का 9j और प्लस का 24k। ठीक है, इतना हो गया। नाउ समतल का समीकरण का फॉर्मूला लिखा ना, समतल का समीकरण वो जो है उसमें वैल्यू हम लोग डार्क पुट कर देंगे अब r माइनस ए। तो ए का जो मान है ना, जिसमें चलो एक बार फॉर्मूला भी लिख ही देता हूँ यहाँ पर। इस तरीके से था ना, वो यहाँ पर जो था b माइनस था और ये c माइनस ए, हर एक में से एक ही पॉइंट को माइनस करना है। जैसे r माइनस ए कर दिया तो b माइनस ए c माइनस ए करेंगे। ये इतना अच्छा है, याद करना बहुत आसान है इसको, लेकिन सिलेबस में ये नहीं था मगर फिर भी बोर्ड में पूछा गया था। ए का जो वेक्टर है उसकी वैल्यू लिख देंगे। ए के वेक्टर की वैल्यू देखनी पड़ेगी। माइनस का 2 याद आ गया है, माइनस का 2i था, प्लस का 6j था और माइनस का 6k था। ये तो ए का मान हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक बंद। फिर डॉट, इस पूरे का रिजल्ट हमने ये निकाला कैलकुलेट करके ना, इसे नोट कर दीजिए। 36i प्लस का 9j हो जाएगा और माइनस प्लस का 24k हो जाएगा इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब ये जो है ना एक बार जो है ना, ये एक बार ये चला जाएगा इसके साथ, एक बार चला जाएगा इसके साथ, ये दो जगह डिवाइड हो जाएगा। तो r डॉट माइनस का 36i और प्लस का 9j प्लस का 24k, ये तो एक बार हो गया माइनस। अब ये ब्रैकेट इसके साथ डॉट में चली जाएगी। माइनस का 2i प्लस का 6j माइनस का 6k डॉट माइनस का 36i प्लस का 9j और प्लस का 24k बराबर 0। इस वाले रिज़ल्ट को तो हम ये लोग यहीं रख लेते हैं। माइनस का आपके पास माइनस 36i है, प्लस का 9j है और प्लस का 24k माइनस ब्रैकेट एक बार ऐसे ही रहने देते हैं। आई वाली का आई वाले से करेंगे तो 36 दूनी 72 हो जाएगा, 72 और 9 से करेंगे 6 और 9 करेंगे तो आ जाएगा इतना। 21 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 24 के 4 से लेकर 2 12 तेरे 14 बराबर 0 डॉट में। तो r डॉट माइनस का 36i प्लस का 9j प्लस का 24k हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस पूरे रिज़ल्ट को। ठीक है, तो आपको मिलेगा यहाँ से माइनस का 18 कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा इस तरीके से प्लस का 18। चाहे तो इसको इधर ही रहने दीजिए और या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर r माइनस का 36i प्लस का 9j 24k बराबर माइनस का 18। अच्छा, पूरे समीकरण में आप चाहो 3 से डिवाइड करना, 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी और यहाँ भी आप कर सकते हैं करना चाहो तो। उसमें माइनस से मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हो। माइनस से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आएगा। वेक्टर r बराबर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का ये 9j हो जाएगा और माइनस का 24 ये k हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 18। चाहे तो इतना रहने दो, चाहे 3 से भी डिवाइड करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कि नए क्वेश्चन के साथ।